बहते रहो वरना सड़ जाओगे। कहते हैं रुका हुआ पानी सड़ जाता है, लेकिन बहता पानी नदियों, झीलों, सागर और जीवन तक को ताजगी देता है। कुछ ऐसा ही है हमारा ज्ञान, हमारी सोच और हमारा आत्मा। अगर हम रुक गए, अगर हमने सीखना बंद कर दिया, तो हम जीते जी मुरझा जाएंगे। ये कहानी है आरव की। एक छोटे से गांव से आया, साधारण सोच और सीमित संसाधनों से घिरा लड़का, जो धीरे धीरे सीखता गया, गिरा, उठा और अपने अनुभवों से एक नया रास्ता बनाता चला गया। आरव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनियापुर से पला बढ़ा। गांव की गलियों में बच्चों की चहचहाट थी, पर जिंदगी बहुत सीमित थी। जो खेत में अच्छा काम करेगा वही सफल माना जाएगा। अभी पढ़ाई करने से क्या फायदा, सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है। आरव का परिवार खेती करता था। उसके पिता राम प्रसाद चाहते थे कि बेटा भी खेती में हाथ बटाए, लेकिन आरव के मन में एक बेचैनी थी, एक सवाल, क्या मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ? एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, सीखना कभी मत छोड़ना बेटा, यही तुम्हें उस भीड़ से अलग करेगा जो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनती है। आरव ने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। गांव की सीमित सोच से परे आरव ने इंटरनेट पर वीडियो देखना शुरू किया। पहले पहल लोग उसे ताना देते, फोन पर क्या देखता रहता है, सारा दिन कुछ काम धाम भी करेगा या बस मोबाइल घूरेगा। पर आरव सीख रहा था। यूट्यूब पर इंग्लिश, कंप्यूटर बेसिक्स, मोटिवेशनल बातें, इतिहास और विज्ञान के छोटे छोटे वीडियो। एक दिन आरव ने गांव के मौजूद एक सीएससी सेंटर पर जाकर कंप्यूटर कोर्स में नाम लिखवा लिया। धीरे धीरे उसने टाइपिंग सीखी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फिर डिजिटल सेवाओं की जानकारी। सीखना उसका नशा बन गया। आरव को एक बड़ा ऑफर मिला, शहर के एक डिजिटल सेंटर में जॉब। पर गांव वालों ने कहा, पगला गया है क्या, खेती छोड़कर शहर में चप्पल घिसेगा? यहाँ तो तुझे खेत भी मिलेगी, घर भी रहेगा, वहाँ क्या है तेरे पास? आरव डगमगाया, लेकिन उसे याद आया मास्टर जी का वाक्य, सीखना कभी मत छोड़ना बेटा। वो शहर गया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। छोटा कमरा, भीड़, शोर, ऊंचे किराए और अनजान लोग। आरव ने सोचा था कि सीख लिया तो सब आसान हो जाएगा, लेकिन असल सीख तो अब शुरू हुई थी। कैसे कम में गुजारा करना है, कैसे सुबह 5 बजे उठकर लोकल ट्रेन पकड़नी है, कैसे ऑफिस में अंग्रेजी में बात करनी है, कैसे अकेलेपन को दोस्त बनाना है। शहर में उसे रुलाया, पर उसने हार नहीं मानी। रात में यूट्यूब में इंग्लिश सीखता, दिन में लोगों से सीखने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह ऑफिस में लोगों की नज़र में आया, लेकिन उसकी जिज्ञासा दूसरों से अलग थी। एक दिन ऑफिस में बॉस ने कहा, तुम अब टीम लीड बन सकते हो, लेकिन तुम्हें सॉफ्ट स्किल में और सुधार करना होगा। यह नया डर था, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, प्रेजेंटेशन, ये सब उसके लिए पहाड़ जैसे थे। पर उसने फिर सीखा, ऑनलाइन कोर्स किया, वीडियो देखे, किताबें पढ़ी। धीरे धीरे वह एक अच्छा टीम लीड बना। वहाँ आरव को एहसास हुआ, कंफर्ट जोन कभी भी विकास का स्थान नहीं हो सकता। सेल्फ ग्रोथ वहीं होती है जहाँ चुनौती हो। कुछ सालों बाद आरव वापस अपने गांव लौटा। लोग चौंक गए। अब वह केवल गांव का आरव नहीं था, वह एक डिजिटल ट्रेनर था, सरकार से जुड़े प्रोजेक्ट करता था और युवाओं को ऑनलाइन कमाई के तरीके सिखाता था।
उसने गांव में एक छोटा डिजिटल लर्निंग सेंटर खोला। चलो सीखें साथ में। अब गांव के बच्चे, महिलाएं, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी आकर मोबाइल चलाना, फॉर्म भरना, इंग्लिश बोलना सीखते। आरव ने ये सोच गांव में फैला दी, सीखना उम्र से नहीं जज्बे से होता है, जो बहता है वो सड़ता नहीं। अब गांव में लड़कियां भी ऑनलाइन पढ़ाई करती हैं और लड़के खेती के साथ डिजिटल स्किल भी सीखते हैं। आरव की कहानी हमें सिखाती है, सीखना कोई मंजिल नहीं, सफ़र है। जो सीखना बंद करता है वो जड़ हो जाता है। सेल्फ ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जो दूसरों को सिखा देता है वह सच्चा गुरु बन जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बहती रहे, सड़े नहीं, तो आज से तय कीजिए, रोज़ कुछ नया सीखेंगे, भले ही थोड़ा लेकिन लगातार। क्योंकि यही आदत एक दिन आपको उस मुकाम पर ले जाएगी जहां आज आप पहुंचने की सिर्फ कल्पना करते हैं। जय हिंद।